दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 2 करोड़ 33 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 8 लाख के पार है। अब तक दुनिया में 1 करोड़ 58 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। विश्व में अमेरिका, ब्राजील और भारत में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए। देश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 30 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में अब तक लगभग 22,79,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से देश में 56,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 7 लाख के पार हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 70,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में एक दिन में 1226 पॉजिटिव केस के साथ आंकड़ा 52,000 के पार पहुंच गया। एमपी में 21 मौत से अब तक 1211 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 11,000 के पार है। एमपी के इंदौर और भोपाल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मिले हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन पोर्टल बनाने के लिए आईसीएमआर काम कर रहा है। इसमें वैक्सीन के विकास से जुड़ी हर सूचना की जानकारी उपलब्ध रहेगी। आईसीएमआर अगले सप्ताह पोर्टल पर कोविड-19 वैक्सीन की जानकारी शेयर करेगा। धीरे धीरे विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के उपायों की भी पोर्टल पर जानकारी साझा की जाएगी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की अक्टूबर में होने वाली मीटिंग से पहले पाकिस्तान ने 88 आतंकियों पर प्रतिबंध लगाया। इसका मकसद ब्लैकलिस्ट होने से बचना है। पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है। जिन आतंकियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं वे मुख्य तौर पर आईएस, अलकायदा और तालिबान के छोटे संगठनों से जुड़े हैं। आतंकवाद की फंडिंग को लेकर एफएटीएफ में फजीहत से बचने के लिए पाकिस्तान ने 88 आतंकवादी संगठनों और उनके अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया है। इस लिस्ट में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है। ऐसा करके पाक ने मान लिया कि दाऊद पाकिस्तान की जमीन पर ही इस लिस्ट में है। इस लिस्ट में हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों उनके संगठनों के नाम भी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की अड़ियल रुख को देखते हुए भारत की सैन्य तैयारियों पर एक हाई लेवल मीटिंग की और लद्दाख में स्थिति की समीक्षा की। रक्षा महकमे से जुड़े तमाम आला अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मौजूदा हालात को देखते हुए चीन से लगती सीमा पर भारत अपनी सेनाएं किसी भी हालत में कम नहीं करेगा। सीबीआई की टीम सुशांत के घर से वापस डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची। यहां केस से जुड़े 3 गवाहों से पूछताछ होगी। वहीं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच के लिए सीबीआई ने एम्स से डॉक्टर की एक टीम बनाई है। इस टीम का नेतृत्व डॉक्टर सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर्स की टीम सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करेगी और इस पर अपनी राय देगी। मध्य प्रदेश में आफत की बारिश जारी है। भोपाल, इंदौर समेत कई इलाकों में भारी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस बरसात में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं प्रदेश के नदी नाले उफान पर है। बारिश में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। छत्तीसगढ़ में भी कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। बस्तर संभाग के सभी जिलों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। इंद्रावती और शबरी समेत कई नदियां उफान पर है। वहीं एसडीआरएफ की टीम प्रभावितों तक राहत पहुंचाने में जुटी है। जहां लोग बाढ़ में फंसे हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले में बीते 4 दिन से हो रही तेज बारिश होने से पेंच नदी उफान पर है। वहीं माचागोरा बांध का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। जल संसाधन विभाग के आदेश पर माचागोरा जलाशय से 4 गेट खोले गए हैं, जिससे 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। उज्जैन में लगातार हो रही बारिश से जहां एक ओर फसलों को राहत मिली है तो वहीं दूसरी ओर जनजीवन अस्त व्यस्त है। उधर नागदा तहसील के सभी क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों का संपर्क टूट गया है। वहीं प्रशासन भी प्रत्येक क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के जरिए हर मुमकिन प्रयास करने में लगा हुआ है। बीजापुर जिले में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। ग्रामीण इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। जहां जिला प्रशासन और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा लोगों की मदद के प्रयास में लगे हैं और जरूरी सामानों के साथ कंबल, साड़ी और मच्छरदानी बांट रहे हैं। सुशांत केस में सीबीआई आज तीसरे दिन भी मुंबई में पूछताछ कर रही है। सीबीआई की टीम डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सिद्धार्थ पठानी से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही कुक नीरज भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं। वहीं दीपेश सावंत को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल सीबीआई की टीम सुशांत के घर पहुंचकर क्राइम सीन रिक्रिएट कर कई सबूत जुटा कर गई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की अक्टूबर में होने वाली मीटिंग से पहले पाकिस्तान ने 88 आतंकियों पर प्रतिबंध लगाया। इसका मकसद ब्लैकलिस्ट होने से बचना है। पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है। जिन आतंकियों पर प्रतिबंध लगाया गया है वे मुख्य तौर पर आईएस, अलकायदा और तालिबान के छोटे संगठनों से जुड़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की अड़ियल रुख को देखते हुए भारत की सैन्य तैयारियों पर एक हाई लेवल मीटिंग की और लद्दाख में स्थिति की समीक्षा की। रक्षा महकमे से जुड़े तमाम आला अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मौजूदा हालात को देखते हुए चीन से लगती सीमा पर भारत अपनी सेनाएं किसी भी हालत में कम नहीं करेगा।
दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 2 करोड़ 33 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 8 लाख के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 1 करोड़ 58 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। विश्व में अमेरिका, ब्राजील और भारत से सबसे ज्यादा मरीज सामने आए। देश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 30 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में अब तक लगभग 22,79,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से देश में 56,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 7 लाख के पार हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 70,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। भारत में कोरोना वैक्सीन पोर्टल बनाने के लिए आईसीएमआर काम कर रहा है। इसमें वैक्सीन के विकास से जुड़ी हर सूचना की जानकारी उपलब्ध होगी। आईसीएमआर अगले सप्ताह पोर्टल पर कोविड-19 वैक्सीन की जानकारी शेयर करेगा। धीरे धीरे विभिन्न बीमारियों के रोकथाम के उपायों की भी पोर्टल में जानकारी साझा की जाएगी। मध्य प्रदेश में एक दिन में 1226 पॉजिटिव केस के साथ आंकड़ा 52,000 के पार पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में 21 मौत से अब तक 1211 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 11,000 के पार है। एमपी के इंदौर और भोपाल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 704 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। रायपुर में सबसे ज्यादा 235 नए मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में एक दिन में 10 मौत हुई है। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 20,214 हो गई है। राज्य में एक्टिव मरीज का आंकड़ा 7,630 पहुंच गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 12,394 मरीज स्वस्थ हुए। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सदस्यता अभियान का आज दूसरा दिन है। बीजेपी आज ग्वालियर के 7 विधानसभाओं में सदस्यता अभियान चलाएगी। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष चुनाव में फिर शक्ति परीक्षण होगा। राज्यपाल ने विधानसभा के विशेष सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। बीजेपी को सदन के भीतर शक्ति परीक्षण का मौका मिला है। सत्र में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। अध्यक्ष के दौड़ में सीता सनत शर्मा, केदार शुक्ला, गिरीश गौतम, नागेंद्र सिंह नागौर, यशपाल सिंह और अजय बिश्नोई शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले साल से 14,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है। इसे लेकर कल शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। वहीं शिक्षक भर्ती जल्द करने की मांग को लेकर आज राजधानी रायपुर में अमित जोगी भूख हड़ताल करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर सीएम को बधाई देने के लिए रायपुर शहर पोस्टरों से सज गया है। हालांकि प्रशंसक और कांग्रेस नेता सीधे तौर पर सीएम से नहीं मिल पाएंगे, पर सीएम अपने प्रशंसकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बधाई स्वीकार करेंगे। वे आज दोपहर 12 से 1:30 बजे तक 5 संभागों के नेताओं, कार्यकर्ताओं और आमजनों से बधाई स्वीकार करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ से कई लोग प्रभावित भी हुए हैं। यूपी के अयोध्या में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। घर में पानी होने के कारण लोग सड़क और नाव में रहने को मजबूर हैं। वहीं बच्चे चने खाकर पेट भर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी मंदिरों में घुस गया। वहीं बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने नाव चलाने वालों के लिए घाटों में सूचना लगाकर अलर्ट किया है। फिर भी कई लोग नाव चलाकर जान को खतरे में डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश में आफत की बारिश जारी है। भोपाल, इंदौर समेत कई इलाकों में भारी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस बरसात ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं प्रदेश के नदी नाले उफान पर है। बारिश में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। छत्तीसगढ़ में भी कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। बस्तर संभाग के सभी जिलों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। इंद्रावती और शबरी समेत कई नदियां उफान पर हैं। वहीं एसडीआरएफ की टीम प्रभावितों तक राहत पहुंचाने में जुटी है। जहां लोग बाढ़ में फंसे हैं, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम में रेड अलर्ट है और इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, नीमच, मंदसौर, बड़वानी में ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही होशंगाबाद, खंडवा, भोपाल, रायसेन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में हो रही लगातार बारिश को देखते हुए सभी बांधों को लेकर अलर्ट जारी किया गया। सीहोर में नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही राज्य के सभी नदियों के जलस्तर को बढ़ता देखकर अलर्ट जारी किया गया। शाजापुर के कालापीपल क्षेत्र में बारिश से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। देहरी घाट, तितरिया खेड़ी में पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसे लोगों को भोपाल से आई एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। साथ ही एसडीआरएफ की टीमों ने मोटर बोट से ग्रामीणों को घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। रेस्क्यू के दौरान क्षेत्रीय विधायक कृणाल चौधरी भी प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच गया। लगातार बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए खंडवा जिले के ओमकारेश्वर बांध के 10 गेट खोले गए। बांध के गेट में 1-1 मीटर तक खोले गए हैं। बता दें कि बारिश को देखते हुए इलाके के 200 से ज्यादा गांवों में हाई अलर्ट जारी किया गया। रतलाम में लगातार हो रही बारिश से जिले के सभी नदी नाले उफान पर है।
केदारेश्वर महादेव मंदिर भी पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। मंदिर का झरना भी अपना उग्र रूप धारण कर चुका है। मंदिर परिसर में पहुंचने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। यहाँ बारिश के रूप में आसमानी आफत बरस रही। भोपाल में रियल एस्टेट कारोबारियों पर आईटी छापे के मामले में नया खुलासा सामने आया है। कारोबारी पीयूष गुप्ता ने नौकरों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी थी। पीयूष गुप्ता ने रिटायर्ड अफसरों के लिए नौकरों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी और उनके घर से 100 से ज्यादा रजिस्ट्रियां भी मिली हैं। सामाजिक बहिष्कार के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने बिरगांव साहू समाज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बिरगांव निवासी पुरुषोत्तम साहू ने कुछ दिनों पहले विवाह किया था, जिसके बाद समाज के लोगों ने दंपत्ति का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। प्रदेश साहू समाज के आदेश के बाद भी बिरगांव साहू समाज ने फैसला वापस नहीं लिया, जिसके बाद पीड़ित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।